दोस्तों सब लोकतंत्र वाले रचित कौशिक बाबा जी के बारे में बहुत सारे अपडेट है इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करने वाला हूं। यूट्यूब पर वो बहुत ही ज़्यादा एंग्री हैं और ऑफकोर्स दोस्तों एंग्री होना ही था, क्योंकि यूट्यूब टू सा रीजन देता है कि हमारे कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ है और उनका चैनल डिलीट कर देता है। 3 चैनल वो डिलीट कर चुका है और एक चैनल तो सिर्फ 2 ही दिन पुराना था। तो इससे रिलेटेड उन्होंने बहुत सारे ट्वीट किए हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। और उनका एक चैनल पर इंटरव्यू आया है, उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा फाड़ सवालों का रिप्लाई दिया है और वो इंटरव्यू देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। यदि आप पूरा इंटरव्यू नहीं देखना चाहते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट क्लिप इस वीडियो के अंदर दिखा दूंगा, तो इस वीडियो को एंड तक आप जरूर देखना। बाबा जी ने कुछ ट्वीट्स किए हैं जो कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा। बाबा जी ने यह लिखा दोस्तों, ऑल ऑफ द रिमूवल मेल्स वर कॉपी पेस्ट ऑफ ईच अदर ओनली गिविंग अवे कम्युनिटी गाइडलाइन वायलेशन एज कॉज ऑफ रिमूवल, बट डू यू नो व्हाट इज मोर रिवीलिंग? They don't know which of the videos in the channel actually violated guideline। दोस्तों बाबा जी का कहने का अर्थ यह है कि कौन सा वीडियो कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ है, ये बिल्कुल नहीं बता रहे हैं, सिर्फ मेल को कॉपी पेस्ट करके दिखा रहे हैं। और 3 मेल यहाँ पर दिखाए हैं दोस्तों, और आप देख सकते हैं दोस्तों इनके अंदर सारा कॉपी पेस्ट किया गया है और हाई चैनल का नाम चेंज किया गया है सिर्फ। तो यहाँ पर पर्टिकुलर वीडियो का लिंक देना चाहिए कि इस वीडियो की वजह से ऐसा कुछ हुआ है, नॉर्मल मेल दिया जा रहा है। इसकी वजह से बाबा जी यूट्यूब पर केस कर रहे हैं और पूरी तरह केस लड़ेंगे भी। इसके बारे में क्या जानकारी है वो मैं शेयर करने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको 1-2 ट्वीट और दिखा देता हूँ। पहला रीजन दिया था उन्होंने कि भाई वो कॉपी पेस्ट करके भेज रहे हैं, कौन सा वीडियो है वो कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ है वो बिल्कुल नहीं बता रहे हैं। दूसरा पॉइंट उन्होंने लिखा, दे डोंट बॉदर अबाउट फॉलोइंग मैंडेट फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट अंडर न्यू IT रूल्स हैव कैटेगरिकली डिनाइड एक्सेस टू ग्रीवेंस ऑफिसर ऑफ टू इंडियंस। यानी कि दोस्तों उनका कहने का यह है कि जो दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए IT रूल्स हैं, उनका जो ग्रीवेंस ऑफिसर है ना, उनका कोई भी एक्सेस ये नहीं दे रहे हैं। और जो जब भी यूट्यूब से बात करते हैं तो उनका कह रहे हैं कि हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है, जो कि बहुत ही गलत बात है। क्योंकि यूट्यूब ने गूगल ने स्वीकार किया है कि हम इंडियन लॉ है, जो इंडिया का IT रूल है, उनको हम फॉलो करेंगे, तभी उनका वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो यहाँ पर टिकेगा। तो ये ग्रीवेंस ऑफिसर का एक्सेस नहीं दे रहे हैं, गलत बात है। और उन्होंने एक चैनल के बारे में भी बताया कि वो हेट नहीं फैला रहा है। आप बताइए, उन्होंने लिखा है, जाकिर नाइक एज ए चैनल रनिंग ऑन यूट्यूब अवेलेबल इन यूट्यूब, ही डज नॉट वॉयलेटिंग एनी कम्युनिटी गाइडलाइन। यानी कि वो किसी भी तरह की कम्युनिटी गाइडलाइन का वायलेशन नहीं कर रहा है। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं वो आप सर्च कर सकते हैं दोस्तों, इसकी पूरी डिटेल यदि आप और भी लेना चाहते हैं तो। शुरुआत में दोस्तों उन्होंने यह लिखा है कि डियर यूट्यूब, डू यू नो व्हाट इज कॉमन इन द 3 पिक्चर्स? ऑल 3 ऑफ माई चैनल वर टर्मिनेट बाई यूट्यूब। डू यू नो व्हाट इज यूनिक? ओनली चैनल वाज 2 days ओल्ड। यानी कि एक चैनल तो सिर्फ 2 दिन ओल्ड था, पुराना था, उसको भी उड़ा दिया गया है। और ये जो 3 ईमेल दिखाए ना दोस्तों, ये कॉपी पेस्ट है, यानी कि सेम ईमेल उनको आया है। बाबा जी का दोस्तों एक ट्वीट और है दोस्तों, आई हैव बीन हाउंडेड यूट्यूब फॉर ए हेट स्पीच एक्सपोजिंग लव जिहाद एजेंडा ऑफ बॉलीवुड स्टारिंग फ्रॉम फिल्म्स तूफान। यस जाकिर डज नॉट स्प्रेडिंग हेट, कि जाकिर नाइक वो हेट स्प्रेड नहीं कर रहा है। और आपको पता है कि तूफान फिल्म का रिव्यू किया था और लव के फेक प्रोपेगेंडा है उसको एक्सपोज किया था। तो इसी वजह से उनके चैनल पर प्रॉब्लम हुई थी पहले पर, तो उसके बाद दूसरे तीसरे पे तो भाई क्या ही बताएं, वो तो फालतू में जा रहे थे। यही बाबा का कहना है। और एक दोस्तों मैं अब एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, एक बंदा है जो बाबा जी के नाम से फेक चैनल बना रखा है और यूट्यूब पर एड रन करता है ताकि बाबा जी के नाम से वो सब्सक्राइबर पा पाए। तो यह बाबा जी जब आएंगे यूट्यूब पर तो उनको प्रॉब्लम होगी इस चीज़ से, क्योंकि बाबा जी का नाम टॉप पर आना चाहिए। और यदि कोई न्यूज़ दे रहा है मेरी तरह और बहुत सारे लोग दे रहे हैं, उनसे तो मेरे को क्या तकलीफ होगी? बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं है, वो तो आपको अपडेट ही कर रहे हैं सही वे में, राइट वे में। तो ये ऐसे ऐड लगा रहा है वो गलत है। ये मैं थोड़ा सा आपको बताएं ओपिनियन दिया हूँ, बाकी हम आगे की खबर पर हम बात करते हैं। चलिए अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ बाबा जी का इंटरव्यू आया है, उसके अंदर क्या उन्होंने बताया है। बाबा जी का इंटरव्यू आया है दोस्तों AK टिकट चैनल पर, यानी कि आज की ताज़ा खबर पर। उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छे सवालों का जवाब दिए और बाबा है वो डोनेशन भी स्वीकार करेंगे, उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। बाबा जी ने बहुत सारे सवालों का जवाब दिया, कुछ तो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ और कुछ आपको इंपॉर्टेंट क्लिप मैं आपको दिखाने वाला हूँ। बाबा जी का यही कहना है कि यूट्यूब अपनी गाइडलाइन, अपने रूल का वो फॉलो कर रहा है, कि यानी कि जो उन्होंने रूल बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग वो चल रहा है। और बाबा जी के केस के अंदर देखें दोस्तों तो मेरे हिसाब से वो यूट्यूब अपने रूल के अकॉर्डिंग, गाइडलाइन के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है। और बाबा जी ने यही कहा, जैसा ट्वीट में कहा है, कि भारत सरकार की जो IT रूल है, भारत सरकार के जो लॉ है, उसका वो पालन कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, क्योंकि गूगल ने तो ये स्वीकार किया है कि हम इंडियन लॉ का पालन करेंगे। देखो दोस्तों बाबा जी से सबसे पहला सवाल तो यही पूछा है कि बाबा जी है वो अब यूट्यूब पर नया चैनल बनाने वाले हैं, क्योंकि बाबा के 3 चैनल तो बाय बाय कर चुके हैं, तो अब चौथा चैनल वो बनाने वाले हैं। तो बाबा जी का आंसर यही है कि हम बनाने वाले हैं, लेकिन पहले यूट्यूब का वेलकम करते हैं, पहले यूट्यूब के साथ उसका एक्चुअल रीजन पूछते हैं। यूट्यूब पर बाबा जी केस करने वाले हैं, कोर्ट केस लड़ने वाले हैं, और उसके लिए बाबा जी को सपोर्ट भी चाहिए दोस्तों। मतलब हिंदुओं की आवाज़ को दबाया जा रहा है, इसके लिए
बाबा जी को सपोर्ट की जरूरत है। तो दोस्तों मैं भी आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, इसके अंदर आप नोट कर लीजिए बाबा जी का पेपाल अकाउंट, यहाँ पर पेटीएम, गूगल पे, जी पे और पेट्रियन, यहाँ पर उनके अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, स्विफ्ट कोड जितने भी है ये आप अच्छे से देख लीजिए। और यदि आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो बाबा जी को जरूर सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हिंदुओं की आवाज़ को दबाई जा रही है, उसके लिए बाबा जी केस लड़ रहे हैं। उनका टेलीग्राम पर भी यही कहना है, इसके लिए उनको पैसे की जरूरत है और पैसे वगैरह कुछ भी नहीं होता है। तो आप चाहो तो दोस्तों उनको सपोर्ट कर सकते हो। और बाबा जी का दोस्तों यही कहना है कि हम सपोर्ट इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि बस मेरा चैनल चला गया है, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है, और मेरा चैनल वापस ला दूं और छोटे मोटे वो यदि मुझे कह भी दे कि तू ये ले ले तेरा चैनल वापस आ गया। वो बाबा जी का कहना यही है कि हम सब हिंदुओं की लड़ाई है कि हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है, कभी किसी और चैनल पर भी होगा और होता भी आ रहा है। आज बाबा जी के साथ हुआ, किसी और के साथ होगा। तो ये सभी हिंदुओं की आवाज़ है, जितने भी राष्ट्रवादी यूट्यूबर हैं उन सब की भी आवाज़ है। तो ये मैं नहीं बोल सकते, हमारी आवाज़ है, ऐसा उनका कहना है। इसलिए उनको डोनेशन की जरूरत है, बस अपना काम निकालने के लिए बाबा जी इस डोनेशन को स्वीकार बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। दोस्तों बाबा जी ने जो इंटरव्यू के अंदर बोला है वो वाला क्लिप तो मैं आपको दिखाऊंगा, उससे पहले मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूं। बाबा जी से एकेटीके वाले गुरविंद भाई ने यह पूछा कि जो पोलैंड में एक लॉ चलता है कि कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में विदाउट एनी रीजन अपनी मन मर्जी से किसी भी क्रिएटर को वो निकाल नहीं सकता, क्या ऐसा लॉ भी इंडिया के अंदर होना चाहिए? उसका भी जवाब बाबा जी ने दिया है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। और एक सवाल कि भारत सरकार अब क्या कर रही है हमारी सहायता के लिए, हमारे धर्म के लिए, हमारी जो आवाज़ दब रही है उसके लिए तो हमने इंडियन गवर्नमेंट को बनाया है। तो उस पर भी बाबा जी का अच्छा सा रिएक्शन है, जो कि उससे आप ऑफेंड भी हो सकते हैं, लेकिन बाबा जी ने कहा है तो वो सही वे में है। आप सुनोगे अच्छे से, खोपड़ी लगाकर समझोगे, तो आई होप आप अच्छे से समझोगे। मैं भी समझता हूँ कि भाई इंडियन गवर्नमेंट है वो हमने बनाई है, हिंदुओं के लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं, सरकार ने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। चलिए मैं आपको एकेटीके का इंपॉर्टेंट क्लिप दिखा देता हूँ, पूरे इंटरव्यू का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ। अभी अगला कोई चैनल बनाने का आप सोच रहे हैं? मतलब 3 चैनल तो गए। देखिए अभी तो दिल अभी भरा नहीं, तो एक प्रयास तो और किया जाएगा अभी यूट्यूब पर ही, ऐसा नहीं, बाकी भी बहुत सब चैनल है, सभी पर सब लोकतंत्र की प्रेजेंस भी है और उसको बढ़ाया भी जाएगा। और बिल्कुल भारतीय जो स्वदेशी जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको वरीयता भी दी जाएगी। लेकिन अभी तो जिद है जी, तो अभी तो वापस यूट्यूब पर आया जाएगा, लेकिन उससे पहले एक बार यूट्यूब का स्वागत करके। अभी तक तो हम सोच रहे थे कि चलिए इनको अपना काम करने दीजिए, हम अपना काम करते हैं, लेकिन अब ये समझ आ गया है कि उनको गले मिले बिना उनको स्वाद नहीं आएगा, तो गले मिलने की प्रक्रिया की जाएगी। और तो ठीक है, आज से मैं डिक्लेयर करता हूं कि आज से मैं आप सब लोगों से अनुदान स्वीकार करूंगा। और वो इसलिए नहीं कि मुझे किसी प्रकार की कोई आवश्यकता है, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि इसमें हम पूरी शक्ति के साथ उतरें, हम बेस्ट से बेस्ट इसमें लीगल एडवाइस लें, लीगल सपोर्ट लें, बेस्ट हम जो भी जिस भी प्रकार का आउटरीच कर सकते हैं, चाहे वो सरकार के साथ करना हो, चाहे वो विभिन्न संस्थाओं के साथ करना हो, उसकी भी बात करेंगे। और आप इस बार उतर ही आए हैं तो इस बार ये भी सोचेंगे कि इसका एक विकल्प यदि देना पड़ जाए तो उसके लिए भी हम कमर कस के तैयार रहेंगे। कि हम ये अकेले की लड़ाई तो है ही नहीं, हम सभी साथ पहले भी लड़ रहे थे, पहले भी बातें कर रहे थे और अब भी साथ ही लड़ रहे हैं। अब ये तय हो चुका है और ये आश्वासन मैं सभी यूट्यूबर्स की ओर से भी, उस कम्युनिटी की ओर से आपको देना चाह रहा हूँ कि ये हिंदू समाज की आवाज का, बहुत सारी कठिनाइयां हैं हिंदू समाज के सामने, चुनौतियां हैं, लेकिन कम से कम हिंदू समाज की आवाज की जिम्मेदारी तो हम यूट्यूबर्स आपके सामने लेते हैं। तो रचित भाई ने अभी जो सोचा है, बाबा ने जो सोचा है, वो ये सोचा है कि कोर्ट केस किया जाएगा यूट्यूब के ऊपर और उसके बाद देखा जाएगा। और आपको पता है कोर्ट केसेस कितना प्रेशर होता है, कितना पैसा लगता है, और हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से निकल कर आते हैं। बात सारी आवाज की है, बात आपकी है, बात हमारी है, और इस लड़ाई को मिलजुल कर ही लड़ा जाएगा। हमारा पूरा एकेटीके फैमिली का पूरा सपोर्ट है रचित भाई के साथ। पोलैंड के अंदर अगर हम देखें तो एक कानून इस तरीके से बनाया गया है वहां की सरकार ने कि किसी भी सोशल मीडिया के किसी भी व्यक्ति को, ऐसे कोई भी सोशल मीडिया, चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, कोई भी हो, वो उसको ऐसे किक आउट नहीं कर सकती है अपनी मर्जी से। तो इस तरीके के कानून की क्या भारत में जरूरत है? क्या हमें सरकार पर इस तरीके के कानून के लिए प्रेशर डालना चाहिए? मेरा थोड़ा सा इसमें मत थोड़ा सा बेवकूफाना है। मेरा ये कहना है कि सरकार से, और खासकर अभी भारत सरकार की अगर हम बात करें, तो सरकार ने तो हमें नहीं बोला यूट्यूब चैनल चलाने के लिए, सरकार ने नहीं बोला उसका पक्ष लेने या विपक्ष लेने के लिए। और मैं तो कहता हूँ कि वो क्यों खड़े हों? क्या हमारा समाज इतना सक्षम नहीं है कि वो अपने लोगों के लिए आवाज उठा सके? वो सरकारों की तरफ क्यों देखता है? मेरे लिए आसान विकल्प है कि मैं सरकार के पास जाऊं और मैं कहूं, और मैं सरकार के लोगों से बात भी कर रहा हूं, मिलूंगा भी, और आपको, जैसा मैंने बताया कि आपसे पारदर्शिता पूरी रहेगी, आपको पूरी चीजें बताई जाएंगी। आप जहां भी कोई सिग्निफिकेंट चीज होगी आपको बताया जाएगा कि सरकार के किस व्यक्ति से मिला गया, उन्होंने क्या बात कही, क्या आश्वासन दिया। तो वो चीज आप ये मत सोचिए कि हम सरकार से कोई अलग चलकर काम कर रहे हैं। सरकार एक महत्वपूर्ण अंग है और सरकार से हम
इस केस के बारे में खाली बाबा और यूट्यूब चैनल के विषय में बात नहीं कर रहे हैं, अब हम आधारभूत परिवर्तन चाहते हैं अपनी डिजिटल पॉलिसी में, अपने देश की डिजिटल पॉलिसी में। सौभाग्य से मैंने पूरा IT लॉ पढ़ लिया है अभी जो आया है, ऐसी आवश्यकता पड़ी थी, तो ऐसी बहुत सारी चीजें निकल कर आई हैं। अब अगर उतरे हैं तो केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करके नहीं रुकने वाले हैं। अब ये जैसा मैंने बोला कि हिंदुओं की आवाज की लड़ाई बनेगी, तो अब हम सरकार से कोई हमारा संघर्ष नहीं है, सरकार से कोई हमारी शिकायत नहीं है, हम सरकार से नम्र निवेदन करेंगे और सरकार को पूरा सहयोग करेंगे, उनको हम एडवाइस करेंगे। हम एडवाइस लायक नहीं है लेकिन हम उनको आइडिया देंगे कि ये चीजें कि आप इसमें सम्मिलित कर सकते हैं, समाहित कर सकते हैं, ताकि किसी भी क्रिएटर को और किसी भी व्यूअर को कोई ऐसी सिचुएशन ना आए कि उनकी आवाज को दबाया जा सके। हम केवल प्रसिद्धि पाने के लिए, केवल अपना चैनल वापस पाने के लिए और कोई आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट नहीं करने वाले हैं। अगर कोई ऐसा सोच रहा हो तो ऐसा कि कल को यूट्यूब आकर कुछ कह दे कि ये ले लो और इस मामले को यहीं छोड़ दो, तो वो नहीं छोड़ने वाले हैं। इसको पूरे अंजाम तक लेकर जाएंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि आगे किसी भी भारतीय को इस प्रकार के दंश को झेलना ना पड़े। आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बाबा को सपोर्ट करना चाहते हैं तो पूरी डिटेल मैंने आपको दे दी है और AKT के चैनल के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी वो आपको डिटेल मिल जाएगी। मैं मिलता हूँ आपसे नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए आप जहाँ भी रहो खुश रहो। जय हिंद।